Hello students, Vande Mataram. How are you? Today we are going to start chapter number 2, polynomials. As we have already studied chapter number 1, real number. Now it's time to start chapter number 2, grade 10, polynomials. Polynomials के बारे में हम लोग 9th में भी बेसिक इसका पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसी चीज को और आगे है ना सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में और ज़्यादा डिटेल हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को समझने से पहले, एक्सरसाइज को समझने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे. एज वी नो दैट पॉलिनोमियल इज मेड ऑफ 2 वर्ड, पॉली प्लस नोमियल. पॉली मीन्स मेनी, पॉलीथिन means many ethene molecules. तो poly means many plus nomial. Now nomial means term, T-E-R-M, term. Nomial means होता है term. अब now how does a term looks like? ये term क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है term. term के बारे में, term को हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि term के अंदर हमेशा नंबर इंटू वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा. term हमेशा कैसा लगता है, नंबर इंटू वेरिएबल. नंबर मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल 2 इज ए नंबर. और वेरिएबल आपको मालूम है व्हाट इज वेरिएबल, हुज वैल्यूज ऑलवेज चेंज. वेरिएबल मतलब जो बार बार जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है. फॉर एग्जांपल एक्स, 2 इंटू एक्स डेट इज 2x. दिस इज योर टर्म. और यू कैन राइट 30 इंटू एक्स स्क्वायर, 30x स्क्वायर. ये सब क्या है, आपके टर्म है. तो नंबर इंटू वेरिएबल जब भी रहेगा तो टर्म, और ऐसे बहुत सारे टर्म एक साथ कंबाइन होंगे तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना. नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. नंबर को ही कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती. वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती है. ये एक्स भी हो सकता है, y भी हो सकता है, स्मॉल z भी, p भी, t भी, ये भी हो सकता है. आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स. पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं. जैसे 2x आपका पॉलिनोमियल है, 2x इज ए पॉलिनोमियल. 3x स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल. 4x स्क्वायर प्लस 5 दिस इज योर पॉलिनोमियल. 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 this is also a polynomial. These are different types of the polynomial. Now the basic condition of the polynomial, कि polynomial किस तरह का होना चाहिए. conditions है इसमें, conditions. polynomial should always be in one variable. polynomial should always be in one variable. Polynomials should always be in one variable. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, p ऑफ x. इसको इस तरह से बोलेंगे p ऑफ x. मीन्स p ऑफ x का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x. पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. px का एग्जाम्पल जैसे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24. इसमें क्या है, x है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है. यहाँ पे x आपका किस तरह से है, देखिए ये 24 है. 24 को लिख सकते हैं 24 इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0. तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर भी वेरिएबल है लेकिन वो छुपा हुआ है. यहाँ पे x का पावर 0 है, पहले पावर 2 है
फिर पावर 1 है और फिर पावर 0 है। ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमेशा जब भी पॉलिनोमियल होगा उसमें हमेशा सिंगल वेरिएबल होगा। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी वाई मीन्स पी ऑफ वाई, इसको लिख सकते हैं पी वाई वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। तो दिस इज आल्सो योर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये y के फॉर्म में, वेरिएबल इसमें y है, एक ही वेरिएबल। अगर इस तरह से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गए। दो वेरिएबल वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 में। तो अगर दो वेरिएबल है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, degree of the polynomial, for example 3x4 plus 4x cube minus 7x square plus 8x minus 9। अगर इस तरह से कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल कौन सा है इसमें, x, x क्या है वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा फ्रेंड्स, वो हमेशा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x के जो पावर है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 4 आपका हाईएस्ट पावर है, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा 4 होगा। इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। इसमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। नाउ x हमें दिखाई दे रहा है, x बार बार x दिखाई दे रहा है, x क्या हो गया, वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, पावर 4 3 2 1 हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर हमेशा जो अरेंजमेंट होता है पॉलिनोमियल में टर्म्स के, वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप x में ले रहे हो तो पूरा का पूरे टर्म्स जो है पॉलिनोमियल में वो x के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप y में ले रहे हो तो y के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमें चीज़ दिखाई दे रहा है, ax टू द पावर 4, आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये ax टू द पावर 4 क्या है, x तो हमें मालूम चल गया, x आपका वेरिएबल है, x आपका वेरिएबल है, और 4 क्या है, 4 पावर ऑफ x है, पावर ऑफ x है। a को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, a को बोलेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने ऐसा लिखा है 3x टू द पावर 4, तो 3 क्या हो गया, एक नंबर है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 4। ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका कोफिशिएंट है, और x आपका वेरिएबल है। जो हमने टर्म में देखा था यहाँ पे कि जो टर्म में नंबर इंटू वेरिएबल होता है, ये जो नंबर वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, इसको हमेशा कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट आपके प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। कोफिशिएंट हमेशा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आइए और कंडीशन हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए और कौन सी कंडीशन चाहिए। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। पॉलिनोमियल्स का, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन algebraic expression in which
द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर. देखिए आप, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is a whole number. Now whole number में कौन कौन से आते हैं? whole number हमेशा 0 से चालू होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है. 0 से चालू होगा और ये इन्फिनिटी तक जाता है. होल नंबर में कौन से नहीं आते? नेगेटिव नंबर नहीं आता, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते. नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे. फ्रैक्शंस नहीं आएंगे. फ्रैक्शंस नहीं आएंगे. वो फ्रैक्शन जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते. जैसे 4/2 है, ये फ्रैक्शन है लेकिन ये होल नंबर में आ जाते हैं इसको कैंसिल करने से. लेकिन 2/4 है तो दिस इज इक्वल टू हाफ एंड दिस कम्स 0.5. तो अगर ये इस तरह के फ्रैक्शन है जो कि डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं तो अगर वो कभी भी होल नंबर में नहीं आएंगे. नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे और फ्रैक्शंस नहीं आएंगे. वो फ्रैक्शन जो कि फाइनल आंसर उसका वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं. और स्क्वायर रूट नंबर, क्यूब रूट नंबर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, 3x² प्लस 8x प्लस 5. दिस इज योर पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर, होल नंबर है. यहाँ पे 2 है, होल नंबर है. यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर x टू द पावर 0 है. 0 भी होल नंबर है फ्रेंड्स. तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 0. तो अगर कोई किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है. अगर ये आपका पॉजिटिव नंबर है या होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. लेकिन अगर ये इस तरह से 3x टू द पावर -2 प्लस 8x प्लस 5, तो यहाँ पर x का जो पावर है वो क्या आ गया? -2 आ गया. x आपका वेरिएबल है. वेरिएबल का पावर अगर माइनस में आ जाएगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ये पॉलिनोमियल नहीं है. यह इस तरह से है 3x टू द पावर 8² प्लस 8x पे पावर हाफ हमने ले लिया प्लस 5. इसमें क्या है? x का पावर आपका फ्रैक्शन में है 1/2. यहाँ पे तो सही है, पावर 2 है, ये होल नंबर है. लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है. ये फ्रैक्शन को बाद में जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.5 आएगा, डेसिमल में आएगा. तो ये भी नहीं चलेगा. दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल. और अगर इस तरह से 3x रूट x हमने ले लिया प्लस 8x माइनस 5 ऐसा कुछ है, रूट में है. तो रूट का हमें मालूम है कि रूट ऑफ x मतलब क्या होता है? x का पावर हाफ. तो जब भी आप रूट को देखें तो कंफ्यूज नहीं होए. रूट मतलब पावर हाफ होता है, स्क्वायर रूट मतलब है ना, यहाँ पे पावर 2 होता है. और क्यूब रूट ऑफ x है मतलब ये x पे पावर 1/3 है. तो अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 1/4 रूट है, अगर इस तरह से नंबर है x के ऊपर है ना हाफ पावर है, 1/3 पावर है, तो वो भी आपके वेरिएबल, वो भी आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे क्योंकि वो होल नंबर में काउंट नहीं होते. तो इस तरह से ये सब वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. और हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. अगर इस तरह से है 3x टू द पावर 2 माइनस 8x प्लस 5. यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है. यहाँ ये कोफिशिएंट आपका 3 आपका प्लस में, ये कोफिशिएंट -8 में है. तो अगर क्या कोफिशिएंट -8 में होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा? ऑफकोर्स ये होगा. कोफिशिएंट माइनस में हो सकता है. दिस इज योर पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट कैन बी इन माइनस. अगर इस तरह से भी है √3x² प्लस 8x माइनस 5, ये भी होगा. कोफिशिएंट प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है,
फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। इस तरह से भी आपको लिखना है 3/4 x² माइनस 8x प्लस 5, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, स्क्वायर रूट में हो सकता है, क्यूब रूट में हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -4x² प्लस 8x माइनस 9, ये भी है। लेकिन कोफिशिएंट मतलब नंबर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो प्लस में हो, माइनस में हो, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो x है, x मतलब वेरिएबल के पावर से हमें फर्क पड़ता है। डेफिनेशन ही क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही है कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। जो वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर, और हमें मालूम है फ्रेंड्स, होल नंबर में हमेशा 0, 1, 2, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और लार्जेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी। तो 0 से चालू होकर इन्फिनिटी तक जाता है ये। और इसमें हम कभी भी होल नंबर में नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं आते। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है, और जिसमें x का पावर माइनस में रहेगा, x का पावर फ्रैक्शन में रहेगा, x आपका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में रहेगा, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, या पॉलिनोमियल हमेशा सिंगल वेरिएबल में ही होगा। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल में होगा, और वेरिएबल हमेशा होल नंबर में। अभी आपके मन में बार बार आ रहा है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल है कनेक्टेड बाय द साइन प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवाइड, ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे ये जितने भी है 3x⁻² प्लस 8x प्लस 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि इसमें आपका ये कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और बीच में प्लस माइनस का भी साइन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x का पावर निगेटिव नंबर है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का पावर कुछ भी हो सकता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2-3 वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे x प्लस वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीच में साइन। लेकिन बट दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। बेसिक जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब पोली प्लस नोमियल, पोली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, TERM टर्म। टर्म के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक नंबर्स होते हैं और दूसरा वेरिएबल होता है। नंबर मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल x और y और z। पॉलिनोमियल हमेशा सिंगल वेरिएबल में ही होना चाहिए, आइदर x, y, z, s, t सब स्मॉल लेटर्स में, या फिर x का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग टू लार्जेस्ट नंबर इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत ही इजी है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बाद में ग्राफ भी देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक जैसे मोनोमियल, मोनोमियल में तो सिंगल टर्म, अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, जैसे 3x, ये मोनोमियल है ना, नंबर है और वेरिएबल है, लेकिन एक ही टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। सेकेंड पे आ जाएंगे हम लोग, बायोनोमियल।
बाई मीन्स टू होता है, साइंस में आपने पढ़ा है बाई कार्बोनेट, बाई हाइड्रेट, बाई सल्फेट, है ना। मोनो मीन्स हमेशा वन होता है, मोनो मीन्स वन, मोनो कार्बन, बाई कार्बन। मोनो मीन्स हमेशा वन, साइंटिफिक वर्ड है, और बाई मतलब हमेशा टू होता है। और नोमियल हमने देखा ही टर्म होता है, तो अगर सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स होंगे, टू टर्म्स, जैसे 3x² + 5, ये बाइनोमियल। थर्ड में आता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो। ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, दीज आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसके बेसिस पर आपका माइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है। अभी हम लोग वापस देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ